हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज 16 दिसंबर को कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान का वार्षिक परीक्षा का जो पेपर हुआ था उसकी आंसर की देखिए भी, उसका हल देखिए भी, कैसे प्रश्न आए, आपने किस प्रकार हल किए। देखो, पहला प्रश्न आया हुआ है, द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे भी। इसमें आपका सही ऑप्शन सही था, मोटेस्क्यू। रूस की संसद का नाम क्या था भी, ट्यूमा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको सभी पेपरों के आंसर की उपलब्ध करवाएंगे। पूर्वी घाट का स्रोत शिखर कौन सा है भी, इसमें आपका बी ऑप्शन सही था, महेंद्रगिरी। आज संस्कृत का पेपर का जो नमूना प्रश्न पत्र है वो भी हम आपको उपलब्ध करवाएंगे थोड़ी देर में, तो आप बने रहिए। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह स्थायी सरकार होती है। इसमें द ऑप्शन आपका राइट होगा, यह अधिक जवाबदेही होती है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे भी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार रिपीट हुआ है, भीमराव अंबेडकर थे। हमने मॉडल पेपर दिया था, उसमें ये प्रश्न पुटअप था। चुनाव घोषणा पत्र जारी कौन करता है भी, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया जाता है, बी ऑप्शन राइट होगा। और भारत की समय रेखा कौन सी है, तो ये कौन सी है भी, समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और सरसों कौन सी फसल है भी, सरसों है वो रबी की फसल है, सर्दियों में बोई जाती है। भारत में सर्वाधिक निर्धनता अनुपात पूछा जाए तो बिहार का आपका बी ऑप्शन क्या होगा भी, राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भी, निम्न में से किसे मानव पूंजी माना जाता है। मानव पूंजी में डॉक्टर भी आता है, अध्यापक भी आता है, इंजीनियर भी आता है, ये सेवा प्रदान करते हैं, द ऑप्शन आपका क्या होगा भी, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी, निम्न स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी। दासों की आजादी का प्रतीक था, रिक्त स्थान में आपको भरना था टूटी हुई जंजीरें या हथकड़ी। ठीक है। रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, 1917 में हुई थी। हमने जो कल नमूना प्रश्न पत्र था उसमें भी ये प्रश्न पुटअप था। भारत किस गोलार्ध में स्थित है भी, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी, भारत में वर्ष 2011 में साक्षरता दर कितने परसेंट थी भी, 74.04%। और लोकतंत्र में सरकार है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है भी, जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। और 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी भी, आप बताएंगे 62 थी। कितनी थी भी, 62 सांसद महिलाएं 16वीं लोकसभा में थी। और स्वास्थ्य और पर्यटन किस क्षेत्र में आते हैं भी, तृतीय क्षेत्र में आते हैं, इन्हें सेवा सेक्टर में शामिल किया जाता है। और 8 नंबर प्रश्न है, पालमपुर गांव की मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या थी, कृषि। यही हमारे नमूना प्रश्न पत्र में पुटअप था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भी, धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश आते हैं। धुरी राष्ट्र के अंदर जर्मनी, इटली और जापान आते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारे उस नमूना प्रश्न पत्र में था, आप देख सकते हैं। लू के रेगिस्तान में गर्मियों में चलने वाली शुष्क और तप्त हवा को क्या कहते हैं भी, लूल कहते हैं। और जो धूल बुरी आंधियां चलती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो अभी, टाइद क्या था अभी, फ्रांस में चर्च द्वारा वसूला जाने वाला एक धार्मिक कर था। ये क्या था भी, कृषि का 10वां हिस्सा था। ये कृषि का 10वां हिस्सा था। ये प्रश्न भी हमारे नमूना प्रश्न पत्र में आया हुआ है। भारत में निर्धनता संबंधी आंकड़े किसके द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। इसमें नीति आयोग लिख सकते हो आप, या राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO नाम लिखोगे ज्यादा बेहतर रहेगा, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं आती हैं भी, इसमें खेती आती है या कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन, ये 4 गतिविधियां प्राथमिक होती हैं। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार से क्या से भी, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार भारत में लागू है। एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद देश के सभी नागरिकों को बिना भेदभाव के वोट देने का अधिकार है। जैसे हमारे देश के अंदर 18 वर्ष से ऊपर जितने भी युवा हैं, आज व्यक्ति हैं, उनको वोट देने का अधिकार है। कोई जाति, कोई धर्म, किसी का भेदभाव नहीं है। इसे बोलते हैं सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार। हरित क्रांति का एक दुष्प्रभाव बताना है भी, हरित क्रांति के कारण क्या होता है भी, पर्यावरणीय गिरावट आई थी, इन्वायरमेंट में कमी आई है, पर्यावरणीय गिरावट। भारतीय संसद के कितने अंग हैं भी, इसके भारतीय संसद के 3 अंग थे। कौन कौन से हैं भी, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा लोकसभा 2 तो सदन है, और राष्ट्रपति क्या होता है भी, एक अंग और होता है। तो अंग 3 होते हैं, सदन 2 होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 देखो भी, भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार बताना है। अक्षांशीय विस्तार कितना है भी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और जो देशांतरीय विस्तार है वह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। गणतंत्र का क्या था भी, गणतंत्र जनता का तंत्र या जनता का शासन। अब लघुरात्मक प्रश्न आए हुए हैं, देखो भी क्वेश्चन नंबर 4 है, भाबर क्या है। खादर और भाबर वाला वही पाठ है ये। भाबर क्या है भी, हिमालय की तलहटी में एक संकरी पेटी जो नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थर और मोटे जलोढ़ के जमा होने से बनती है, उसे क्या कहते हैं भी, भाबर कहते हैं। और प्रश्न संख्या 5 देखो भी, अप्रैल थीसिस क्या थी। अप्रैल थीसिस है वो 1917 में व्लादिमीर लेनिन द्वारा एक मांग की गई थी। उनकी मांगे थी कुछ 3 मांगे थी। इसके द्वारा भी व्लादिमीर लेनिन के द्वारा पहली मांग थी युद्ध की समाप्ति की जाए। 2 नंबर मांग थी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। 3 नंबर मांग थी भूमि किसानों को लौटाई जाए। ये तीनों मांगे आपको लिखनी थी, युद्ध की समाप्ति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, भूमि किसानों को वापिस से लौटाई जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भी, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, स्पष्ट कीजिए। आप कहोगे हाँ, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका संविधान है किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देता, क्योंकि इसका जो संविधान है भारत का वो किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देता, सभी धर्म के भी समान है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भी, भारत में नदियों के प्रदूषण के कोई 3 कारण बताओ। अब 3 कारण कौन से बता सकते हो भी। पहला तो है कृषि रसायन, खेती के अंदर हम रासायनिक जो खाद प्रयोग कर रहे हैं वो। 2 नंबर है औद्योगिक अपशिष्ट, जितने भी उद्योग लगे हुए उनका जो अपशिष्ट कचरा होता है वो नदियों में डाला जा रहा है। एक तीसरा है घरेलू सीवेज, हमारे घरों से भी हम कचरा और जो सीवेज पानी है वो डालते हैं, वो भी क्या है कि प्रदूषण का मुख्य कारण है। 3 बता सकते थे आप। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी, हिमालय के प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण क्रम में बताने। सबसे इधर उत्तरी तरफ क्या होगा भी, महान हिमालय होगा, इसे वृत्त हिमालय कहते हैं। हिमाद्री तो जहां हमेशा बर्फ रहती है। 2 नंबर आएगा मध्य हिमालय या लघु हिमालय, जो हिमाचल में पड़ता है। और लास्ट में आएगा शिवालिक श्रेणियां या बाह्य हिमालय भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये क्रम बताना था आपको, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। लोकतंत्र की विशेषताएं हमने पढ़ी थी, 4-5 विशेषताएं पढ़ी थी, इसमें 2 विशेषताएं आपको बतानी थी। पहली विशेषता है स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव। इसमें चुनाव स्वतंत्र होता है, निष्पक्ष होता है, किसी का पक्ष नहीं होता। और 2 नंबर है बुनियादी मानव अधिकारों का संरक्षण, आधारभूत जो मानव अधिकार है उनकी रक्षा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भी, प्रथम विश्व युद्ध का रूसी साम्राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा। 1914 में जो युद्ध हुआ था, इसका पहला प्रभाव था जार का शासन खत्म। जो जार था, राजा था, उसका शासन समाप्त हो गया। 2 नंबर था मानवीय व आर्थिक नुकसान हुआ, बहुत जनता इसमें मरी थी, युद्ध में मारे गए थे और पैसा भी लगा था। 3 नंबर है देश में अस्थिरता व क्रांति, देश में अस्थिरता आ गई और क्रांति फैली थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भी, भारत में निर्धनता के कोई 2 कारण बताओ। भारत में लोग ज्यादा गरीब क्यों हैं। पहला कारण है जनसंख्या वृद्धि, भारत में जनसंख्या वृद्धि है वो बहुत तीव्र गति से हो रही है। 2 नंबर है बेरोजगारी, क्या है भी, बेरोजगारी, ये दोनों लिख सकते थे आप। शिक्षा का अभाव भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, शिक्षा का अभाव। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भी, नदियों झीलों के कुछ आर्थिक महत्व बताओ। अब नदियों और इनका आर्थिक महत्व तो है ही। पहला है कृषि के लिए सिंचाई का पानी मिलना। 2 नंबर है पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाते हैं ये। 3 नंबर है जल विद्युत उत्पादन होती है इनके अंदर। 4 नंबर है मत्स्य पालन का, मछली पकड़ी जाती है नदियों में, झीलों में। और 5 नंबर है परिवहन, जल परिवहन के काम आती हैं। ये 5 लाभ बता सकते थे आप। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भी, मध्यावधि चुनाव किसे कहते हैं भी। अब देखो भी, हर 5 वर्ष में क्या होते हैं, 5 साल में चुनाव होते हैं। किसी कारण से 5 साल का कार्यकाल पूरा ना हो या कोई त्याग पत्र दे दे, उसकी जगह अगर दोबारा चुनाव हो तो उसे कहते हैं मध्यावधि चुनाव।
या कोई सरकार है अपना त्याग पत्र दे दे तो उसे मध्य अवधि चुनाव कहते हैं। जनहित याचिका क्या है, इसका क्या महत्व है, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। जनहित याचिका है वो किसी भी न्यायालय में लगाई जा सकती है, कोई भी लगा सकता है। इसकी परिभाषा ये सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए न्यायालय में दायर की गई एक याचिका भी, उसमें सभी लोगों का लाभ हो, पर्सनल लाभ नहीं होता, निजी लाभ नहीं होता, सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए न्यायालय में दायर की गई याचिका, जिसमें कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग है ना, उनकी भी मांगे रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भी, पालमपुर में बहुविध फसल प्रणाली को समझाइए। पालमपुर गांव में बहुविध का मतलब हो गया एक साल में 2 या 2 से अधिक फसलें का उत्पादन किया जाता था। आप उन फसलों का नाम भी बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 देखो भी, भारत में जलवायु पर हिमालय और समुद्रों का क्या प्रभाव पड़ता है भी। अब भारत में क्या है भी, जलवायु है वो हिमालय और समुद्रों से प्रभावित होती है। हिमालय से कैसे प्रभावित होती है भी, एशियाई ठंडी जो हवाएं आती हैं उनको रोककर और मानसूनी हवाओं को फंसाकर भारत की जो जलवायु है उसको नियंत्रित करता है हिमालय। एशियाई से जो अब शीतलहर चलेगी सर्दियों में उसको रोकता है ये, और जो मानसून आता है उसको फंसाकर भारत में रोकता है, जिससे भारत में वर्षा होती है। और समुद्रों का क्या प्रभाव है भी, समुद्रों के द्वारा जो तटवर्ती क्षेत्र हैं भारत की जलवायु सम रहती है और भारत की जलवायु मानसूनी है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो भी, भारतीय मरुस्थल की विशेषताएं बतानी थी। भारत का जो मरुस्थल है जिसे थार का मरुस्थल कहते हैं, इसकी जलवायु क्या है भी, शुष्क है, कम वर्षा होती है, कम वनस्पति पाई जाती है, रेत के टीले पाए जाते हैं। ये 4 विशेषताएं आप लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 18 देखो भी, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है भी। मानव पूंजी में शिक्षा की क्या भूमिका है भी, यह व्यक्ति को आवश्यक कौशल प्रदान करती है शिक्षा, और ज्ञान प्रदान करके उसकी उत्पादकता और आय में क्षमता को बढ़ाती है। अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो उसकी कौशल क्षमता ज्यादा होगी, ज्ञान में वृद्धि के कारण वह उत्पादन ज्यादा करेगा और आय की क्षमता उसकी क्या होगी भी, बढ़ेगी। 19 नंबर प्रश्न देखो भी, वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी। वाइमर गणराज्य था उसके सामने क्या समस्या थी भी, इसकी समस्या एक तो थी आर्थिक संकट, 2 नंबर था अत्यधिक मुद्रास्फीति, चीजों के भाव बढ़ गए थे, मुद्रा है उसका मूल्य कम हो गया था। 3 नंबर था राजनीतिक अस्थिरता। 4 नंबर है वर्साई की संधि की कठोर शर्तें। ये चारों आप बता सकते थे। नात्सियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। नात्सियों ने ऐसा कोई तरीका नहीं छोड़ा, कुछ भी लिख सकते थे इसके अंदर, जैसे उन्होंने प्रचार प्रसार किया, सेंसरशिप डाली, भय व्याप्त किया, लोगों में हिंसा का इस्तेमाल किया, लोगों को दबाया। अब ये भारत के मैप में मुंबई ये दिखाने थे, मैं यहाँ पर आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ मैप। देखो भी ये भारत का मैप है, इसके अंदर देखो भी, एक तो आपका लक्षद्वीप भरना आया था, यहाँ भरते, मुंबई यहाँ पर भरते आप, कांडला बंदरगाह यहाँ है, कच्छ का रण यहाँ पर है, श्रीस का राजस्थान अलवर में है, ये त्रिपुरा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या भरना आया था अभी आपको, दिल्ली भरना आया था, दिल्ली ये रहा, ये हरियाणा रहा, और ये अरुणाचल प्रदेश रहा, और ये क्या रहा अभी, असम रहा। ये आपके 4 नंबर के आए थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। हम आपके लिए और भी मॉडल पेपर और नमूना प्रश्न पत्र और पेपरों का हल उपलब्ध करवाएंगे। धन्यवाद।